इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दूंगा क्योंकि तुम्हारी बेटी प्यास से तड़प रही है। चलो 50 के बदले तुम सिर्फ 45 दे दो। हुकुम, कृपया हम पर दया कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम अपनी ये चेन दे दो। ये नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन अब ये शेरा की हो चुकी है। उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें परेशान मत करो। इस कुएं से इन्हें पानी लेने से तुम कैसे रोक सकते हो? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम गुनहगार हो। तुम इस कुएं के पानी का पैसा कैसे ले सकते हो? ये कुआं आम लोगों के लिए बनाया गया है। ओह, ऐसा क्या? और बच्ची, तुम तो ऐसे इतरा रही हो जैसे ये कुआं तुम्हारे परदादा ने खुदवाया हो। सही पहचाना, ये कुआं मेरे महान परदादा जी ने ही खुदवाया था, महाराजा राम सिंह। राजकुमारी नीला, कृपया हमारी मदद कीजिए, मेरी बेटी प्यासी है। तुम हमारे राज्य से अभी इसी वक्त चले जाओ और यहाँ आने की दोबारा हिम्मत मत करना। मेरा यकीन मानिए राजकुमारी लीला, अब वही होगा जैसा आप चाहेंगी। मुझे माफ कीजिए राजकुमारी जी, आपका नाचीज सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। अब तुम इसी वक्त यहाँ से जा सकते हो। इस बार हमें क्षमा कर दीजिए। और एक बात सुनो, पंछियों को बंदी नहीं बनाते, अपने बाज को अभी आजाद करो। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी जी। शेरा आज के बाद आपका सेवक बनकर रहेगा। डर तो नहीं लगाना राजकुमारी जी। नागा, पकड़ो, चलो। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी जी। भगवान आपको खुश रखे। अरे वाह राजकुमारी, आपने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया। पर सरदार, आप भाग क्यों आए? वो अकेली लड़की हमारा क्या बिगाड़ लेती? नागा की बात में दम तो है सरदार। तुम्हें क्या लगा शेरा डर गया? हाँ? हाँ? लीला, रुको। तुम बता सकते हो वो लोग कहाँ गए होंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? अब तो हमारी मदद सिर्फ मोगली कर सकता है। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। मोगली! कमलू, कमलू, अरे आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कहीं मिली लीला? लीला? अरे बाप रे, उसे क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ। गांव में एक खतरनाक लुटेरा आया था, शेरा। वो दिखने में बहुत ही खुखार था और उसने लीला का अपहरण कर लिया है। क्या? अरे नहीं,
ये तो बहुत बड़ा लोचा हुआ ना। मोंगली, अब हमें ही उसे बचाना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे थोड़ा सोचने दो। कम ऑन, फॉलो मी। हे, रुको। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मोंगली, तुम रुक जाओ। अभी इसी वक्त मैं पूछता हूँ, क्या लीला तुम्हारी दोस्त नहीं है? इस वक्त उसे उन खतरनाक लुटेरों ने अगवा कर लिया है और यहाँ तुम पंख पर पंख रखकर आराम से बैठे हो। दोस्त के नाम पर कलंक हो तुम। शांत हो जाओ कमलू, हम सब लीला से प्यार करते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे भी कमलू। वहाँ देखो। क्या तुम्हें लुटेरे दिख गए? नहीं, लेकिन वो दिख गया ना बाबा जिसे मैं ढूंढ रहा था। हम उसके बहुत करीब हैं। अब चलो, चलकर जादूगर जिप्सी से मदद मांगते हैं। जादूगर जिप्सी। मोंगली, स्वागत है मेरे दोस्त। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, कमलू और भोला। तुम दोनों बहुत थके हारे और प्यासे लग रहे हो। लो, पानी पियो। पेट भर के खाओ। उम्मीद है लड्डू पसंद आए होंगे। तो अब ये बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? जादूगर जिप्सी हमारी राजकुमारी लीला को 3 लुच्चा डाकू उठा के ले गया है। हमें उसे बचाना होगा। लेकिन ये तो सैनिकों का काम है। मुझे लगता है तुम राजा के पास जाओ और उसे खबर कर दो। अब मुझे फिर से अपना सफर जारी रखना होगा। लीला हमारी दोस्त है और उसे बचाने के लिए हमसे जो होगा हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उसे बचा कर ही रहेंगे और हम उसे इसी वक्त बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें। मुझे लगता है हम यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो दोस्तों। रुको! शाबाश, शाबाश! अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो। सही सुना। तो अब अपने जादू से मैं तुम्हें रेत के तूफान जितना शक्तिशाली बना दूंगा ताकि तुम लीला को बचा सको। जब तक ये तुम्हारे हाथों में है, इस रस्सी से तुम जो भी कहोगे ये वो करेगी। इसका मतलब मैं जो कहूँगा ये करेगी? बिल्कुल, पर तभी तक जब तक ये रस्सी सिर्फ तुम्हारे हाथों में होगी। ये तो भूत है। नहीं, ये तो आज्ञाकारी है। बिल्कुल एक प्यारे डॉगी की तरह। शुक्रिया जनाब। और तुम मेरे उड़ने वाले दोस्त, तुम बस किसी भी जानवर के बारे में सोचना और तुम उस जानवर की तरह बन जाओगे। अरे ये कैसे हो सकता है? सिर्फ सोचकर, जैसे कि
ये कैसे हो गया रे? मेरा सब कुछ बड़ा हो रहा है। मैं तो अरे बाप रे, शुक्रिया आपने मुझे मेरी औकात दिखाई। तो तुम तैयार हो कमलू? मजाक कर रहे हो? मैं बचपन से इसी पल का इंतजार कर रहा था। मुझे पंख दीजिए। क्या ये क्या किया आपने? कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दो कमलू। मेरा जादू कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो तुम्हारा सपना सच करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन मुझे लगा था कि मैं तुम्हें पंख दे सकता हूँ। जानता हूँ मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। सच कहा, पर तुम्हारे पास पहले से वो शक्ति है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारा दिमाग। बस एक बात जरूर याद रखना कमलू, अगर तुम सच्चे दिल से किसी भी चीज की इच्छा करते हो तो मुझे यकीन है वो पूरी होगी, वो जरूर पूरी होगी। तुम्हारा सपना सच होगा, मुझे पूरा यकीन है। ये क्या हुआ? हम कहाँ हैं? हम जिप्सी से ये पूछना तो भूल ही गए कि लीला को ढूंढना कहाँ है। ओह, उन डाकुओं को अब हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हंटर, मेरे पीछे आओ। ये जरूर उन डाकुओं का अड्डा होगा। उस जिप्सी ने हमें लीला के पास पहुंचा दिया। चलो। महाराज, लीला का कुछ पता चला? मुझे माफ कीजिए महाराज, राजकुमारी को आखिरी बार पुराने कुएं पर अपने दोस्तों के साथ देखा गया था। मैंने तुम्हें तो गंवा दिया, लेकिन मैं लीला को नहीं खो सकता। ऊंट तैयार करो। अपनी बची हुई जिंदगी हमारी काल कोठरी में बिताओगे। मुझे ये हार दे दो राजकुमारी, फिर तुम घर जा सकती हो। कभी नहीं। और अगर तुमने इसे फिर से छूने की गलती की तो मेरी माँ की आत्मा तुम्हें सूखे पत्ते की तरह जला देगी। शायद ये लड़की सही कह रही है सरदार। मुझे लगता है हमें इसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ के कानून के मुताबिक किसी का अपहरण करने वाले व्यक्ति को रेगिस्तान की कड़ी धूप में सर के बल 7 दिनों तक उल्टा लटकाया जाएगा। मेरे पिताजी तुम्हें 14 दिन लटकाएंगे। और अगर ये वाकई राजकुमारी है तो वो तुम्हारे सर पर बिच्छू रख देंगे। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं इसी वक्त तुम्हारी चड्डी उतार दूंगा। कभी नहीं, तुम्हें ये हार कभी नहीं मिलेगा। राजकुमारी, चुप रहो। कभी नहीं, कभी नहीं। हमें उन दरिंदों को रोकना होगा इससे पहले कि वो
कमलू रुको। हम सीधे हमला नहीं कर सकते, पहले उन्हें राजकुमारी से दूर करना होगा। लेकिन कैसे? मैं कुछ सोचता हूँ। आइडिया। बहुत हुआ, अब तुम्हारा नाटक। मुझे अपना हार दे दो राजकुमारी, नहीं तो मैं। सोने का पतंग। अरे वाह, अब हम लोगों के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये अंडा मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसी है राजकुमारी जी? आप कहीं घूमने जा रही हैं क्या? इस तरफ। राजकुमारी, राजकुमारी। लीला। लीला। राजकुमारी। भोला, भोला। करुणा। ये किसकी चीख थी? जाओ तुम जाकर देखो। मुझे तो डर लग रहा है। बकरू, जाओ देख कर आओ। मैं सरदार। ठीक है। कोई आ रहा है। नहीं। छी। कमलू अब उठ जाओ। ठीक है, रस्सी नीचे आओ। मैंने कहा नीचे आओ। तुम भूल गए उस जादूगर ने क्या कहा था?
तुम्हें रस्सी को हाथ में लेना होगा, नहीं तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी।